और भक्त की पुकार पर भगवान प्रकट हुए। वो दिन था ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडीचा अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक उनके आराध्य देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके राजमहल के कक्ष में दिव्य दारू ब्रह्म की लकड़ी से भगवान के सुंदर विग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस कक्ष के द्वार बंद थे और शिल्पकार की शर्त थी कि 21 दिन तक ये द्वार नहीं खुलने चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद कक्ष के अंदर से छैनी और हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गया। रानी को चिंता हो गई कि कहीं वह वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया होगा, और रानी ने राजा से विनती करके उस कक्ष के द्वार खुलवा दिए। जब द्वार खुले तो सामने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे। ऐसा लग रहा था कि 21 दिन से पहले द्वार खोल दिए जाने के कारण मानो वे अधूरे ही रह गए थे। इस बात से व्यथित राजा अपनी भूल पर अफसोस करने लगे और तभी दिव्य आकाशवाणी हुई। उसमें कहा गया, हे राजन, मेरे ये विग्रह अपूर्ण नहीं है। इन विग्रहों को अपने अपने रंग प्रदान करो और सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो। सहस्त्र हाथ ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इनकी स्थापना करवाओ। मेरा ये स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुआ है, इसलिए इस स्वरूप में मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। शास्त्रोक्त विधि से इन तीनों विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और उस समय आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर नगाड़े और दुंदुभियां बजने लगी और जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ वहां प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आने वाले समय में मेरी कोई संतान ना हो, क्योंकि यदि मेरा वंश आगे बढ़ेगा तो वे इस मंदिर पर अपनी पैतृक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा और फिर आपके दर्शन सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, इसलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पवित्र करिए। दूसरा वर ये कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहें, आपके हाथ कभी भी सूखे ना, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनाया जाए। और तीसरा वरदान मैं ये मांगना चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे तक ही विश्राम करें और बाकी संपूर्ण समय आप भक्तों को अपने दर्शन देते रहें। जगन्नाथ जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उन्होंने देखा कि देवी गुंडीचा के मन में कुछ बात है, इसलिए उन्होंने रानी से पूछा, हे माता, आपके मन में क्या संशय है, बताइए। तो रानी गुंडीचा ने कहा, हे प्रभु, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो, लेकिन अब मैं इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी। अब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो मुझे मिलने के लिए आएगा और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा। बस यही खेद है मन में। ये सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें माता, आज से मैं और बलदेव आपके पुत्र बनेंगे और एक संतान के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके पास आपके घर आएंगे और प्रतिवर्ष आपका श्राद्ध भी हम ही करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी माँ से मिलने के लिए जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। अब देखिए, जिस दिन